जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो श्रवण करते हैं प्रथम अध्याय तीसरे अंश। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अपनी पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि और चातुर्वर्ण्य एवं त्र्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र आदि देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी ने कहा कि भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे कर्मश वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर कर्मश सवारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका ये 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों को तो पहले ही मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं सवारोचिष मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, सवारोचिष मनवंतर में पारावत और त्रिष्टिगण देवता थे। महाबली विपश्वित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, प्रसव, निरय और परिवान ये उस समय सप्त ऋषि थे तथा चेतर और किम पुरुष आदि सवारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और शिवशांति नामक देव आदि देवपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतधर्न और वर्षवती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्ति आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेव यज्ञ होने वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योति, धर्मा, पृथु, काव्य, चेतर, अग्नि, वनक और पीवर। ये उस मनवंतर के सप्त ऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतु, रूप और जानु, जंग तथा तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और भिभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्य, रोमा, वेद श्री, उद्रव बाहु, वेद बाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनिस्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राज ऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए। इन 4 मनवंतर धापियों को प्राप्त किया। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्या, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे। इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुमन आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय 7वें मनवंतर
में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरेशंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पुरुषद ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनमंत्रों में देव रूप में स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और स्तप्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वायंभुम मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष और विष्णु शक्ति के अंश से आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वह मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुष्टा से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वह तुष्ट देव ही देव श्रेष्ठ सत्यागण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वह देव श्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वह पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु जी कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप में होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने 3 डंगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 में मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्यापक है, अतः वह विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनु पुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के पहले अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु और सप्तऋषि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।